आज जम्मू कश्मीर में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया है। 25 से 26 सिविलियंस को, टूरिस्ट को फायरिंग करके हलाक कर दिया गया है। बाकायदा तौर पर जो जितने भी दहशतगर्द थे उन्होंने वहाँ के लोगों के आईडी कार्ड चेक किए और जिनके आईडी कार्ड पर हिंदू मेंशन था सिर्फ उन्हें ही निशाना बनाया गया है। मैं तो कहता हूँ कि ये काम इंडिया ने करवाया है इन्हीं पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए। 4 से 5 असले से लेस लोग आए, उन्होंने खुलेआम फायरिंग शुरू कर दी, जिसके नतीजे में कई लोग अपनी जिंदगियों की बाजी हार गए। इसे दहशतगर्दी की हवा उठी है। इंडिया ने हमेशा जब भी कुछ हुआ है उसका मलबा पाकिस्तान पे डाला है। अभी भी इंडियन मीडिया पे यही चल रहा है कि ये पाकिस्तान का किया धरा। आपको बेसिकली मैं आपको वही बात बता रहा हूँ ना कि जब जब इंडिया में ना मामलात ख़राब होने लगते हैं ना, वो बलूचिस्तान में मामलात को ख़राब कर देते हैं। अब मेरे साथ कोई कुछ तरतीब होता तो मैं वैसे एक अस्टल का स्टूडेंट हूँ। इंडिया मेरे सामने कुछ भी नहीं है। वैसे मैं कहूँगा तो प्रैक्टिकली जाके देखूँगा। ये तो कुछ नहीं, ये तो नॉन मुस्लिम है, इसके साथ ईमान क्या है, कोई चीज़। नमस्कार दोस्तों, अखंड भारत में आपका स्वागत है। कुछ हिंदू परिवार अपने छुट्टियां मनाने के लिए कश्मीर गए थे। कश्मीर में बैठे आतंकवादियों ने सबसे पहले उनका धर्म पूछा, फिर गोली मारी और वहां से भाग गए। पहलगांव हमले में करीब 27 लोगों ने जान गंवा बैठी है। पाकिस्तानियों का कहना है कि यह खुद भारत ने करवाया है। आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ना ये अभी 25-26 बंदे तो मर गए इंडिया के, और सारे के सारे हिंदू थे। अच्छा, और ये कश्मीरियों का रिएक्शन हो सकता है, लेकिन है नहीं, क्योंकि ये इंडियन नहीं किया। इसकी वजह से ये और बंदों को लेके आएंगे। अच्छा, हाँ जी, ये कश्मीर के आपको लग रहा है ये कश्मीरियों का रिएक्शन है जो इन्होंने 83,000 हिंदुओं को डोमिसाइल दिए, उसका रिएक्शन है? हो सकता है रिएक्शन हो। ये भी हो सकता है कि ये इंडियन ने खुद किया हो, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया की पॉलिटिक्स हमेशा जो है ना वो लाशों के ऊपर हुई है, और वो ऐसे ही करते हैं। बाकी कश्मीरियों का उनका हक मिलना चाहिए, आज़ादी मिलनी चाहिए। ये तो उनके ऊपर है ना कि वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं, आज़ाद रहना चाहते हैं, या इंडिया के साथ रहना चाहते हैं। इंडिया तो ये दावा करता है कि उन्होंने जब से कश्मीर से आर्टिकल 370 रिमूव किया है उसके बाद जम्मू कश्मीर के अंदर उन्होंने बड़ी डेवलपमेंट की है। फिर अब ये सारे मामला क्यों कर पेश आएंगे? नहीं, कश्मीर में, उनके कश्मीर में भी डेवलपमेंट है, इसमें कोई शक नहीं। हमारे कश्मीर बेसिकली उनका कश्मीर मैदानी इलाका है, हमारा कश्मीर पहाड़ी इलाका है। डेवलपमेंट वहाँ पे है, लेकिन वहाँ पे अब बड़े सगीर में भी तो डेवलपमेंट नहीं थी ना। ट्रेन की, आज तक ट्रेन की पटरियाँ पाकिस्तान में, इंडिया में अंग्रेजों के दौर की हैं। डेवलपमेंट तो अंग्रेज भी करते थे। अच्छा। लेकिन हम आज़ाद नहीं थे। हम आज भी आज़ाद नहीं है। अगर कश्मीर में देखें तो एक साइड से है कि आप देखें उन्होंने जो भी किया काम वो करते हैं, लेकिन कश्मीर आज़ाद नहीं है। कश्मीरियों को उनका हक मिलना चाहिए। कि जब जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 रिमूव किया गया, हमने क्या किया? इंडिया ने बड़े धड़ल्ले के साथ, बड़ी दीदा दलेरी के साथ जम्मू कश्मीर के अंदर G20 की मीटिंग करवाई। हम देखते रहे कि 20 बड़ी इकोनॉमीज जाके जम्मू कश्मीर के अंदर बैठी। इंडिया ने पूरी दुनिया को ये बावर करवाया कि कश्मीर इंडिया से बिलोंग करता है। हमने तब क्या किया कश्मीर के लिए? देखें, बात यह है कि 20 जो G20 की कंट्रीज हैं, जब वो इंडिया जाती हैं तो आपको ये समझना पड़ेगा कि वाई दे वेंट टू इंडिया। वो पाकिस्तान क्यों नहीं आए? उसकी रीज़न ये है कि आप अपने तो माशी और माशरती तौर पे बहुत कमज़ोर हैं। आपका इस वक्त इकोनॉमिक स्टेटस वो नहीं है कि दुनिया आपकी बात सुने, सही है। आपका मिलिट्री स्टेटस वो नहीं है कि दुनिया आपकी बात सुने। आपका डिप्लोमेटिक स्टेटस वो नहीं है कि दुनिया आपकी बात सुने। जब आपने दुनिया को अपनी बात मनवानी होती है ना डिप्लोमेसी में, तो सबसे पहले मुल्क का ताकतवर होना बड़ा ज़रूरी है। आज अमेरिका क्यों धड़ल्ले से टैरिफ लगाता है? रीज़न है, उसको पता है पीछे $30 ट्रिलियन प्लस की जो इकोनॉमी बैठी है। चाइना क्यों रिटेलिएशन करता है? क्योंकि चाइना को पता है कि उसके $ट्रिलियन की इकोनॉमी है। आपके पास इकोनॉमिक पावर ही नहीं है। आपके पास ना इकोनॉमिक पावर है, ना ही आपके पास मुस्लिम यूनिटी है। ये दोनों चीज़ें एक बेसिक पैरामीटर है जिसकी वजह से पाकिस्तान कुछ ना चाहते हुए भी नहीं कर पाया, जो हमें मुझे लगता है करना चाहिए था। लेकिन ये 2 पैरामीटर है जिनकी बेस पे नहीं पॉसिबल। पाकिस्तान तो G20 का हिस्सा ही नहीं है ना। तो मेरे जहन से ये पॉलिसी भी जो है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से हो सकती है कि कश्मीर को बदनाम करे और इंटरनेशनल लेवल पे जो मुस्लिम्स का एक इमेज बना हुआ है उसको और भी गलत बना दे। लेकिन मैं आपकी इस बात से एग्री नहीं करती। इंडिया तो दुनिया के सामने अपना सॉफ्ट इमेज बना रहा है ना, कि हमारे मुल्क के अंदर टूरिज्म लाए, हमारे मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट आए, और इसी के लिए मोदी साहब काफ़ी टाइम से कोशिश करें। वो क्यों अपने मुल्क के अंदर दहशतगर्दी करवा के अपने मुल्क का नाम खराब करेंगे? देखिए, बलूचिस्तान के अंदर कुछ होता है तो हम कहते हैं कि रॉ की साजिश है। आज कश्मीर में उन्होंने डायरेक्ट ही बोला है कि भाई पाकिस्तान को ही मसला है, कश्मीर से हमें तो नहीं है। कश्मीर को जो इन्होंने इंडिया के साथ एनेक्स किया हुआ है 370 का आर्टिकल्स को चेंज करने के बाद, तो अक्सर दुनिया में इनके बारे में यही लोगों की राय थी कि इनके साथ गलत हुआ है। अच्छा। ठीक है जी। तो अभी
जो इंडियन गवर्नमेंट है वो इन लोगों को जो कश्मीर के अपने अवाम है जो वहाँ पर मुस्लिम मेजॉरिटी है उसको गलत दिखाने के लिए भी अपनी पॉलिसीज़ में ऐसे कि मतलब ये एक्सट्रीमिस्ट माइंड के लोग हैं और इनको हमने यहाँ पर कंट्रोल किया हुआ इसलिए हमने इसको एनेक्स किया है। तो मतलब ये है कि ये एक छोटे से फ़ायदे, ये लोग बड़े फ़ायदे को देखते हैं। टूरिज़्म जो है वो वहाँ पर एक छोटा सा कॉन्टेक्स्ट है। 2 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट जाते हैं हर साल कश्मीर में। अभी एक यात्रा भी हिंदुओं की शुरू होने वाली है जो श्रीनगर से, यही रास्ता है उस यात्रा का, पहले भी एक दफा अटैक हुआ था। उसका ज़्यादा फ़ायदा कश्मीरी अवाम को और वहाँ पर जो लोगों को एक रोज़गार की शक्ल में मिलता है। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट यहाँ पर भी बदकिस्मती से ऐसे होता है कि बड़ी पॉलिसीज़ जो है ना वो या हमारी भी और उनके रॉ की भी यही एक पॉलिसी है कि बड़े फ़ायदे के लिए हमने छोटे छोटे नुकसानात करने होते हैं। तो मेरे जहन से और उनके जहन में ये एक छोटा सा नुकसान है अपने बड़े जो उनके स्ट्रेटेजिक फ़ायदे हैं उनको अच्छा, हासिल फिर करने हिंदू के लिए। गवर्नमेंट हिंदुओं को ही क्यों मारेगी? तो वो तो होता है ना ताकि हिंदू लोगों के जहन में जो मुस्लिम्स के अगेंस्ट हिंदुओं और मुस्लिम्स के अगेंस्ट एक इमेज बना हुआ है उसको लोगों तक दिखाए कि हिंदू जो है यहाँ पर जो कुछ भी कर रहे हैं और ये लोग मतलब ये है कि एक रिएक्शनरी किस्म के लोग